आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर KCN का रिएक्शन है, बाद में H+ है और इसके कोरोस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन इज। ए ऑप्शन बोल रहा है डायस्टेरियोमर, बी ऑप्शन बोल रहा है रस्मिक मिक्सचर, सी ऑप्शन बोल रहा है मीजो कंपाउंड और डी ऑप्शन बोल रहा है ऑप्टिकली प्योर एनहांसर। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है और रिएक्शन किसका करा रहा है? KCN के द्वारा। सोचिए KCN मतलब K+CN-। CN- जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है और अगर न्यूक्लियोफाइल है तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा होगा। तो कहानी में एक किरदार है एल्डिहाइड COH, दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप कहानी में मौजूद है वो मौजूद है अल्कोहल। तो इसके अंदर एक अल्कोहलिक ग्रुप है, साथ में एल्डिहाइड है और आपने रिएक्शन किसका करना है? CN-। सोचिए आपने CN- का रिएक्शन कहाँ पढ़ा है? CN- का रिएक्शन पढ़ा है एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर जिसके कोरोस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन बनाना होता है। तो होगा वही ये एज अ न्यूक्लियोफाइल और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से यहाँ कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, अब बॉन्ड को तोड़ने के बाद जब हमें फाइनली चीजें मिलेंगी वो आपका यहाँ हो जाएगा O-, यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया आपका CN और नीचे वाला पार्ट जैसा था वैसा ही रहेगा। ये ऐसा बन गया। बाद में जब हम प्रोटॉन को डालेंगे तो O- प्रोटॉन को लेकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहानी का ट्विस्ट क्या है? कहानी का ट्विस्ट ये है कि ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये कार्बन आपका sp2 है और जो sp2 है तो इसका मतलब ये CN- का अटैक ऊपर से भी हो सकता है और CN- का अटैक नीचे से भी हो सकता है। तो दैट मीन्स जब यहाँ पे अटैक कराओगे तो एक बार CN इधर आ सकता है और एक बार CN इधर भी आ सकता है और जो इधर आ से और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर लिखने की कोशिश करूं तो C और यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया आपका CN, यहाँ हो गया H और नीचे वाला पार्ट ये H, ये OH और ये CH2OH अपनी जगह पे वैसे ही बड़ा हुआ है। यही कहानी का ट्विस्ट था कि जो कहानी के अंदर एक कायरल कार्बन पहले से मौजूद था और एक नया कायरल कार्बन क्रिएट हो रहा है। सिस्टम के अंदर एक पहले से कायरल कार्बन मौजूद था और एक नया कायरल कार्बन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। कैसे हो रहा है? HOHCN और ये ग्रुप अलग, इसके चारों वैलेंसी अलग है। तो जब एक नया कायरल कार्बन क्रिएट हो रहा है तो सोचिए क्या ये कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं? नहीं। और जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं तो ये जो कंपाउंड आपस में निकलते हैं वो क्या निकलते हैं? पेयर ऑफ डाया स्टीरियोमर। ये जो कंपाउंड है कौन सा है? पेयर ऑफ डायस्टेरियम्स। बस में आगे मतलब जो आपने साइनोहाइड्रीन बना रखा है इस साइनोहाइड्रीन आपस में ये क्या है? पेयर ऑफ डायस्टेरियम्स। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन इज, ये क्या है? पेयर ऑफ डायस्टेरियम्स। तो डेफिनेशन क्या होते हैं? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है ये क्या है? डायस्टेरियम्स। दूसरा बोल रहा है रस्मिक मिक्सचर। तो रस्मिक मिक्सचर क्या होता है? रस्मिक मिक्सचर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनहांसर्स। अगर ये मिरर इमेज होते और उसका इक्विमोलर मिक्सचर होता तब हम रस्मिक मिक्सचर की बात करते हैं। तीसरा बोल रहा है मीजो कंपाउंड। तो मीजो क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड इज अ सिंगल कंपाउंड विच हैव कायरल कार्बन अलोंग विद प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। बस में आगे मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल होना जरूरी है तभी मीजो बनेगा और एक ही कंपाउंड होगा जबकि ये तो दो कंपाउंड है। लास्ट बोल रहा है ऑप्टिकली प्योर इनहेंसर्स। तो इनहेंसर्स नहीं है बल्कि पेयर ऑफ डायस्टेरियम्स है। तो क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है? अगर ऐसा कोई एल्डिहाइड कीटोन होता जिसमें पहले से स्टीरियोकेमिस्ट्री ना हो, पहले से स्टीरियोकेमिस्ट्री ना हो, इधर केमिस्ट्री ना हो और यहाँ पे अटैक करके नई स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्रिएशन कर रहे हो तो उस केस में पेयर ऑफ इनहेंसर की बात करोगे। लेकिन अगर पहले से स्टीरियोकेमिस्ट्री हो और नया क्रिएट हो रहा हो तो ऐसे केसेस में पेयर ऑफ डायस्टेरियमर की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी थी, नया क्रिएट कर रहे हैं इसलिए डायस्टेरियमर की बात कर रहे हैं। होप इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है ClCH2COOET, इसका रिएक्शन दो मॉलिक्यूल CH3MgI के साथ फॉलोड बाई वाटर, प्रोडक्ट विल बी। ए ऑप्शन में इस तरह का कुछ प्रोडक्ट है, बी में ये है, सी में ये है और डी में ये है। चलिए एनालाइज करिए। कहानी का जो किरदार है बेटा उस किरदार में यहाँ Cl है, यहाँ CH2 है, ये आपका CO है, यहाँ OET है
और रिएक्शन कर रहा है CH3MgI के द्वारा। सोचिए CH3MgI दैट मीन्स RMgX, और जो RMgX है तो हमने आपसे बार बार बोला होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एक ही बेसिक होता है कि R of RMgX इज अ वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये जो R है ये R आपका बहुत ही अच्छा वेरी गुड बेस, बहुत ही अच्छा बेस है, और दूसरा वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी एसिड बेस रिएक्शन होने की संभावना हो तो एसिड बेस रिएक्शन कराइए, और जब एसिड बेस रिएक्शन होने की संभावना ना हो तो उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराइए। ये तो करना है। तो सोचिए सिस्टम के अंदर कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन उसको कहते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है, और यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है नहीं, दैट मींस एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं। अब ये Cr ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम करने वाला है। अब दो सेंटर है, एक सेंटर आपका अल्काइल हैलाइड का है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है ड्यू टू कार्बन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ अटैक कर सकता है, और दूसरा कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो Gr एज ए न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ सकता है, या Gr यहाँ अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो यही पे बात आती है रिएक्टिविटी की, कि क्या इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यहाँ अटैक करके Cl को हटाएं, या इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यहाँ अटैक करा के पाई बॉन्ड तोड़े बाद में इस OR को हटाएं। मतलब टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एस्टर की रिएक्टिविटी ज्यादा है या अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो सोचिए अगर ये यहाँ अटैक करके Cl को हटाता है तो सिग्मा को तोड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ अटैक करके इसको हटाता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है तो पाई को तोड़ेगा। और आपको मालूम है कि पाई बॉन्ड वीक होते हैं, सिग्मा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए होगा क्या, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो जो पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराओगे वो CO के ऊपर होगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आप कुछ इस तरह के स्पेसीज बनाओगे, ये बनाओगे। लेकिन अगले स्टेज में होगा क्या, ये यहाँ शिफ्ट होकर इस OET को हटा देता है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग Cl, और यहाँ CH2, यहाँ आपका CO, और ये CH3 ऐसे मिल गया। अब कहानी के अंदर बोल रहा है कि दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना है, तो दैट मींस अब दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI ये फिर कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा। अगेन कहानी का ट्विस्ट, एक फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है और एक फंक्शनल ग्रुप अल्काइल हैलाइड है। बच्चा फंस गया कि क्या इसका अटैक यहाँ कराएं, इसका अटैक यहाँ कराएं। सेम वही कहानी, जब इसके ऊपर अटैक करा के इसको तोड़ोगे तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ोगे, लेकिन जब इसके ऊपर अटैक करा के इसको तोड़ोगे तो पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, और पाई बॉन्ड वीक होते हैं, सिग्मा स्ट्रांग होते हैं। तो Gr एज न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बनाएगा वो हो जाएगा Cl, ये हो गया CH2, CaO-, यहाँ हो गया CH3, और यहाँ भी हो गया CH3, ये बना लेगा। अब चूंकि इधर शिफ्ट करें और CH3 एक अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं, ओवर लिविंग ग्रुप होते हैं, इसलिए सिस्टम से बाहर नहीं निकलेगा, और बाद में फॉलोड बाय वाटर है, तो इसका मतलब इसी में अगर हम वाटर को डाल दें तो ये प्रोटॉन को ले लेगा, और प्रोटॉन को लेकर Cl, CH2, C, और यहाँ CH3, यहाँ CH3, और यहाँ आपका OH ये बना देगा। सोचिएगा जब दो मोल की बात करेंगे तो पहला मोल रिएक्शन करेगा एस्टर पे, और एस्टर को कन्वर्ट कर देगा कीटोन पे, और दूसरा इसको रिएक्शन करेगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। हमें अल्काइल हैलाइड के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करना है, अभी आपको देख लेना है कि ये कहां पर लिखा है। सोचिएगा कहानी में OH दे रहा है, जबकि हमको Cl चाहिए, उसको भूल जाइए। यहाँ पे आपका Cl है, ठीक है, CH2 है, ठीक है, मिथाइल OET OH जबकि अलग है, यहाँ ये अलग है, इसको देखो Cl CH2, ठीक है, CH3 CH3 OH, CH3 CH3 OH, यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि अगर कभी कहानी के अंदर एस्टर है और कहानी के अंदर अगर कभी अल्काइल हैलाइड है, तो जब अल्काइल हैलाइड पे अटैक होगा तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है, और एस्टर पे अटैक होगा तो पाई बॉन्ड को तोड़ना है। और आपको मालूम है कि पाई बॉन्ड वीक होते हैं, सिग्मा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ेगा। बस आगे एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक अगर एक से ज्यादा सेंटर पे करना है तो किस पर्टिकुलर सेंटर पे अटैक करना है और किस पे अटैक नहीं करना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये दो मोल है, मैग्नीशियम ईथर का रिएक्शन है, X बना है, Y फॉलोड बाई वाटर,
ठीक है। और आपसे मिला क्या है, CH2 CH CH2 दो बार CHOH और CH3 CH2OH निकला है। आपसे पूछ रहा है इन द अबव केमिकल रिएक्शन वाई मे बी, वाई क्या है, पहला इथाइल फॉर्मेट, दूसरा मिथाइल फॉर्मेट, तीसरा आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट और चौथा इथेनॉइल क्लोराइड। सोचिए पहले इसका स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। इथाइल फॉर्मेट, तो फॉर्मेट HCO O और यहाँ इथाइल, तो ये बन गया इथाइल फॉर्मेट। दूसरा बोल रहा है मिथाइल फॉर्मेट, तो मिथाइल फॉर्मेट, तो ये कहानी के अंदर हो गया मिथाइल फॉर्मेट। यहां बोल रहा है आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट, आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट, मिथेनोएट, तो मिथेनोएट मतलब अगेन यहाँ आपका HCO और ये O और आइसोप्रोपाइल, तो दैट मीन्स CH, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3, तो आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट। और यहाँ अगर बात करें तो इथेनॉइल क्लोराइड, तो इथेनॉइल क्लोराइड, तो यहाँ आपका हो गया CH3CO और ये हो गया Cl, इथेनॉइल क्लोराइड। चलिए सोचते हैं। सबसे पहले CH2 CH CH2 Cl, अगर मैं लेता हूं यहां पे है क्या CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2 और यहां Cl, इसका रिएक्शन करा रहा हूं मैग्नीशियम और साथ में दे रहा हूं ईथर। सोचो RX का रिएक्शन मैग्नीशियम ईथर के साथ क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन RMgX। तो दैट मीन्स इसी के साथ मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दो, और अगर इसी के बीच में मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दोगे तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ हो गया CH2, ये हो गया आपका Mg और ये हो गया आपका Cl, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बन गया। क्योंकि मोल में दो हैं तो दो मोल अगर होगा तो यहाँ भी आपका दो मोल इस तरह की चीजें मिलेंगी। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने X बना दिया है, अब बोल रहा है कि Y कौन सा कंपाउंड है जिसके ऊपर इसका रिएक्शन कराएं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बने। सोचिए यहाँ पे क्या निकला है, इथेनॉल निकला है। अब सोचो एक दे रहा है एस्टर और एक दे रहा है एसिड हैलाइड, तो इसको कहानी के अंदर एस्टर एसिड हैलाइड होगा और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो कैसे करेंगे उसको जरा समझिएगा। कहानी के अंदर एसिड हैलाइड हो, एस्टर हो, या इवन अगर आपका एसिड एनहाइड्राइड भी हो और इसके ऊपर अगर RMgX का रिएक्शन कराते हैं तो होगा क्या, ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको तोड़ता है और कॉरस्पॉन्डिंग R, तो इसको R डैश कर दें तो RCO R डैश बनाता है। चूंकि कीटोन बन गया है इसलिए फिर से एक नया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होगा रिएक्शन कंटेनर मौजूद यहाँ फिर से अटैक कर देगा और अटैक करके कॉरस्पॉन्डिंग RC यहाँ O- विभाग में लेकर प्रोटॉन OH बना लेगा, R डैश ये बना लेता है। तो कहानी के अंदर अगर R डैश दो है, कहानी के अंदर क्या है, ये R डैश दो है और CHOH यहाँ पे क्या है CHOH, मतलब इसको अगर खोल के लिखें तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 है, फिर यहाँ पर आपका OH है और यहाँ अगेन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ H है, ये तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर R और इस पर्टिकुलर R का रिएक्शन दो बार कराना है। तो यही तो R है, यही R आप यहाँ पे बना रहे हो दो मोल, इसी R का रिएक्शन करना है, R का रिएक्शन करना है और यहाँ क्या चाहिए H चाहिए और यहाँ OH चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसी Gr का रिएक्शन दो बार कराएंगे तो ये दो बार तो चला आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए H, हमें चाहिए H। तो अगर H चाहिए और अगर यहाँ CH3 है तो CH3 के कॉरस्पॉन्डिंग H तो आएगा नहीं, तो दैट मीन्स ये तो हमारा गायब। अब कहानी का ट्विस्ट ये है कि अगर मिथाइल फॉर्मेट लिया और इसका अटैक कराया तो ये निकला तो यहाँ मिथेनॉल निकलेगा, लेकिन हमको इथेनॉल चाहिए और इथेनॉल चाहिए तो ये भी गायब। अगर हम यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर निकालने की कोशिश करते हैं आइसोप्रोपेनॉल निकलेगा, लेकिन हमें चाहिए इथेनॉल, दैट मींस ये भी गायब। लेकिन अगर इसको लेते हो और यहाँ अटैक करके इसको हटाओगे तो क्या निकलेगा, इथेनॉल, जो हमको यहाँ पर चाहिए था। और जो इथेनॉल हमको चाहिए था तो इसी पर्टिकुलर इथाइल फॉर्मेट को लेना है और इथाइल फॉर्मेट को लेकर रिएक्शन आगे बढ़ा लेना है। मतलब होगा क्या, सोचो अगर मैं रिएक्शन को दिखाऊं तो H यहाँ CO यहाँ OET है और इसी का रिएक्शन यहाँ पे CH2 CH और यहाँ CH2 Mg और ये Cl के द्वारा करा रहे हो। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके हमने इसको तोड़ा और इसको तोड़ने के बाद H यहाँ CO और यहाँ आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनाया, फिर से यहाँ अटैक हुआ और अटैक करके यहाँ बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया OH और यहाँ CH2, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2।
ये बना लिया। तो ये सिस्टम से निकला है OETH, तो दैट मीन्स यही इथेनॉल ग्रुप में, यही इथेनॉल ग्रुप में यहाँ सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दे रहा है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर आपसे ही उसने ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनवाया और किस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके अब फाइनली ये बनाते हो, इस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम किया। एक अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द रिएक्शन Br CH2 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 Br Mg और डाई इथाइल ईथर के मौजूदगी में रिएक्शन है, प्रोड्यूसेस मेनली। ए ऑप्शन दे रहा है प्रोपेन, बी ऑप्शन दे रहा है Br Mg CH2 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 Mg Br, सी ऑप्शन दे रहा है साइक्लोप्रोपेन और डी ऑप्शन दे रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए एनालाइज करिए। कहानी का किरदार है क्या? कहानी का किरदार है Br, आगे दे रहा है CH2, फिर दे रहा है CH2, फिर दे रहा है CH2, आगे दे रहा है Br और इसका रिएक्शन करा रहा है मैग्नीशियम और ईथर की मौजूदगी में। सोचिए कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम है, ईथर है, क्या होगा? क्या होगा? इसी पर्टिकुलर कार्बन ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट होगा और जो कार्बन ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट होगा इसके कोरोस्पोंडिंग अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा। और जो अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा बेटा, तो कहानी के अंदर RMgX बन गया और R बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करके इस Br को हटा देगा। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जो ही यहाँ पे मैग्नीशियम इंसर्ट हुआ और यहाँ पे CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और कहानी के अंदर Mg, ये Br बना। दैट मीन्स इस कार्बन को पार्शियल नेगेटिव, दैट मीन्स अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तुरंत इसके ऊपर अटैक करके इस Br को हटा देगा। और जिस Br को हटा दे तो एक 3 मेंबर रिंग, ये 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करोगे और ये 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर आप यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो, क्या यहाँ पे मैग्नीशियम को जोड़कर डाई-Gr बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब सिस्टम के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और ये Gr बन रहा है तो तुरंत इसके ऊपर अटैक करके Br को हटा देगा, नया Gr को बनाने से रोकेगा। बस में आगे मतलब सिस्टम के अंदर एक जगह अमीरी है और एक जगह गरीबी है और इंसान नहीं है। घर में एक इंसान को पैसे की कमी और घर में एक इंसान को पैसा, तुरंत ये पैसे वाला इसको पैसा देगा और इसको हटा देगा। मतलब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होता है और जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होता है तो तुरंत इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके कॉरस्पॉन्डिंग ये बना देगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन में सबसे पहले प्रिपरेशन में हमेशा दिमाग रखिएगा कि जब कभी कहानी में RX हो और RX का ट्रीटमेंट अगर कभी मैग्नीशियम ईथर के साथ करा रहा हो तो करना क्या है, इसी R और X के बीच में आपको मैग्नीशियम को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद RMgX इसका फॉर्मेशन कर देना है। और जो ही आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R एक बहुत ही अच्छा बेस, एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है इन द गिवन रिएक्शन C6H5COH, इसका रिएक्शन NH2OH H+ X विल बी। पूछ रहा है ओनली सिन ऑक्साइन, दूसरा ओनली एंटी ऑक्साइन, तीसरा मिक्सचर ऑफ सिन एंड एंटी ऑक्साइन और चौथा सेकेंडरी अमाइड। चलिए एनालाइज करिए। कहानी में है क्या? कहानी के अंदर है pH, कहानी के अंदर क्या है? pH, यहाँ CO और ये H और इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करा रहा है। और जो हाइड्रोक्सिल अमीन से करा रहा है तो आपको मालूम है कि ये NH2G वाला रिएक्शन है। और जो NH2G वाला रिएक्शन है तो होता क्या है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन NH2G के साथ कराते हैं तो ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहीं से वाटर को निकाल देता है। और जब यहीं से वाटर को निकाल देता है तो इसके कोरोस्पोंडिंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इस कार्बन PHH है तो यहाँ भी अपने PH और H को रख दिया, इस वाले नाइट्रोजन पे OH है तो यहाँ अपने OH को ऐसे बना दिया। और जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन उसके ऊपर OH, तो इस तरह के कंपाउंड को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं ऑक्साइन। नाम क्या देना है? ऑक्साइन। और कहानी का ट्विस्ट ये है कि इस कार्बन पर लगा हुआ दोनों अलग है और नाइट्रोजन पर लगा हुआ ये और ये अलग है। तो E डबल बॉन्ड B, E पर लगा हुआ दोनों अलग, B पर लगा हुआ दोनों अलग। तो क्या होगा? क्या होगा? ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा।
और ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो तरह के कंपाउंड बनाएगा। एक कंपाउंड जो होगा वो कैसे होगा, यहाँ पीएच और यहाँ एच, और यहाँ हो गया OH और ये हो गया लोन पेयर, ऐसे पड़ा हुआ होगा। और दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में होगा ये आपका पीएच और ये H और यहाँ हो जाएगा OH और लोन पेयर कहीं ना कहीं ऐसे पड़ा हुआ होगा। तो एक केस में ये H और OH एक तरफ होंगे, इस केस में आपको नाम देना होता है सिन। और एक केस में H और OH अपोजिट पड़े होंगे, इस केस में जो नाम देना होता है वो नाम देना होता है एंटी। तो दैट मीन्स एक केस में आपको बनाना है सिन और एक केस में आपको बनाना है एंटी। और सिन एंटी यही बोल रहा है ए ऑप्शन में वनली सिन, जो कि गलत है। बी में बोल रहा वनली एंटी, जो कि गलत है। और मिक्सचर ऑफ सिन एंटी यही हमारा सही है। लास्ट बोल रहा है सेकेंडरी अमाइड। तो अमाइड क्या होता है, अमाइड होता है CON और यहाँ H और यहाँ R, ऐसा बना दो। तो चूंकि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट ऑक्सीजन NHR का फॉर्मेशन नहीं है, अमाइड नहीं है, यह है क्या ऑक्सी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि जब भी कभी एल्डिहाइड या कीटोन, जब भी कभी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन NH2G के द्वारा कराते हैं तो यहीं से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये सब पर्टिकुलर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर रहे हो और इनके साथ जी लगा रहे हो, तो जी क्या क्या हो सकता है, जी आपका H अगर लगा दें तो अमोनिया हो गया, अगर यहाँ पे R लगा दें तो प्राइमरी अमीन हो गया, अगर यहाँ पे OH लगा दें तो हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया, इसी पर्टिकुलर में NH2 लगा दें तो हाइड्रोजीन हो गया, इसी NH2 के हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप लगा दें तो फिनिल हाइड्रोजीन हो गया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन हो गया, सेमी कार्बाजीन हो गया। इस तरह का कुछ भी जी लगाते हुए इसका साथ रिएक्शन करके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना सकता है। और जब प्रोडक्ट बना सकता है तो वो कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, इस बात पे डिपेंडेंट है कि ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग। अगर ए पे लगा हुआ दोनों अलग है और बी पे लगा हुआ दोनों अलग है तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, और अगर कोई भी दो सेम है तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास एक सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर NH2 का रिएक्शन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ABCD बना हुआ है। चलिए सोचिएगा, कहानी में जो किरदार दे रहा है NH2 मतलब NH2G का रिएक्शन है। और जो NH2G का रिएक्शन है तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब कभी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन जब हम NH2G के द्वारा कराते हैं तो यहीं से आपको एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है और वाटर मॉलिक्यूल निकालकर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इसका फॉर्मेशन करना है। और जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड बन जाएगा। ये जी क्या क्या हो सकता है, जी आपका हो सकता है H लगा दे मतलब NH3 अमोनिया हो सकता है, यहाँ R लगा दे प्राइमरी अमीन हो सकता है, यहाँ OH लगा दे हाइड्रोक्सिल अमीन हो सकता है, यहाँ NH2 लगा दे हाइड्रोजीन हो सकता है मतलब NH2 जो यहाँ पर दिया हुआ है। इवन एक H हटाकर फिनिल हाइड्रोजीन हो सकता है, ठीक है। फिनिल के अंदर सब्स्टिट्यूशन होते हुए 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन हो सकता है, ये सेमी कार्बाजीन हो सकता है। तो इधर जी कुछ भी करते हुए आपको अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस कर सकता है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनवा सकता है। लेकिन जब कहानी के अंदर दो कार्बोनिल है तो एक NH2G इसके लिए और एक NH2G इसके लिए, ऐसा सोचिए। तो इसी को एक बार फिर से बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये बेंजीन है, दूसरा मैं CO को ऐसे बना रहा हूं और ये आपका दूसरा वाला बेंजीन ऐसे बना दिया। फिर यहाँ पे COCH3, तो ये हो गया आपका CO और ये हो गया आपका CH3, ऐसे मैंने बना दिया। अब NH2 को लिखना है तो यहाँ हमने NH2 को एक बार ऐसे बना दिया और यहाँ हमने NH2 को एक बार ऐसे बना दिया और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। तो दैट मीन्स ये एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन इधर NH2G से और इस एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन इधर NH2G से। अब यही चीज रिंग का फॉर्मेशन कर देगी और रिंग का फॉर्मेशन करेगी तो नंबर कर देते हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है और ये नंबर 6 है। तो एक 6 नंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ, ये बेंजीन पहले से पड़ा हुआ था। तो इसी को थोड़ा सही तरीके से लिख दें तो एक 6 नंबर रिंग और ये आपका बेंजीन पहले से पड़ा हुआ था। सोचना, ये बेंजीन इससे कनेक्टेड है, इसमें CH3 है, बेंजीन इससे कनेक्टेड है, यहाँ CH3 है, ऐसा बना दिया। और इसी के आगे ये नाइट्रोजन है और इसी के आगे एक कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आपने ऐसे बनाया। अब ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो यहाँ आपने नाइट्रोजन लगाया
और ये इस डबल बॉन्ड बना रहा है, ये डबल बॉन्ड बनाया और इस पे ये पीएच लगा हुआ है, तो इसी पीएच को ऐसे यहां पर लगाया, ये तो बना। ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, इसके आगे यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे हो और ये इधर बेंजीन से कनेक्टेड है, तो डबल बॉन्ड बना रहे हो, ये आगे बेंजीन से कनेक्टेड है। तो इसी को आपको देख लेना है कि ये कहां पर है। तो ये ऑप्शन देखें तो बेंजीन बेंजीन CH3 और ये CH3 PH, यही हमारा आंसर है। बी में 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बना रहा है, नहीं सोचना है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स नहीं सोचना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इस अच्छे क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग इधर से भी NH2G का रिएक्शन करना है और इधर से भी NH2G का रिएक्शन करना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जहां दे रहा है व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आपके पास यहाँ पर एस्टर है, डाइएस्टर है, इसका रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल, बाद में H+ वाटर, बाद में हीट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बनाया है। सोचिए, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, सोचिएगा एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस, कोई नेम रिएक्शन याद आया? एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस, सोचो सोचो सोचो, कोई नेम रिएक्शन याद आ रहा हो, कोई नेम रिएक्शन याद आ रहा हो, कुछ याद आया? एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस gave beta keto ester as a product. Reaction is called as आपका क्लेसन कंडेंसेशन। बस में आगे सोचिए, क्लेसन कंडेंसेशन। तो बेस के द्वारा करना क्या है, सबसे पहले प्रोटॉन को खींचना है और प्रोटॉन को खींच के नेगेटिव चार्ज बनाना है और यही नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और यहाँ से OAT हट जाएगा। तो दैट मीन्स इसी इथेनॉल को अगर आप हटा दो तो क्या आपका बीटा कीटो एस्टर बना या नहीं बना? बना। सही तरीके से लिख देते हैं। सोचिएगा, ये बेंजीन जैसा था वैसा बेंजीन को आपने बना दिया। अब सोचो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है। एक 5 मेंबर रिंग को बना देना है, यहीं से एक 5 मेंबर रिंग बना दिया। CH2 के आगे CO, CH2 के आगे CO है, ये इस कार्बन से कनेक्टेड है और इसी कार्बन से एस्टर लगा हुआ है, तो इसी कार्बन से आपने यहाँ एस्टर ऐसे लगा दिया, ऐसा बन गया। सोचो, ये आपका 0 है, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, तो बीटा कीटो एस्टर बन गया। अब बाद में बोल रहा है कि वाटर H+, और जो वाटर H+ का रिएक्शन करा रहा है तो वाटर H+ क्या करेगा, ये वाटर H+ इसी एस्टर के हाइड्रोलिसिस कर देगा और अगर इसी एस्टर के हाइड्रोलिसिस कर दे तो यहाँ OH और यहाँ H चला आया, तो ये इथेनॉल निकल गया और बीटा कीटो एसिड बन गया। और जब बीटा कीटो एसिड को अगर मैं लिख दूं तो बीटा कीटो एसिड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये तो देगा। अब अगले स्टेज में बोल रहा है कि हीट, और जब अगले स्टेज में इसको हीट करोगे तो होगा क्या, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। याद रखिएगा कि जब भी किसी एसिड के बीटा पोर्शन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होता है, जब भी किसी एसिड के बीटा पोर्शन पे 0, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, तो जब भी किसी एसिड के बीटा पोर्शन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मौजूद हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, इवन एसिड्स वगैरह मौजूद हो, तो जस्ट ऑन हीटिंग हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। रीजन कि जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ नेगेटिव बनाएगा तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो इंपॉर्टेंट ये हुआ बेटा कि अगर किसी एसिड के बीटा पोर्शन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो जस्ट ऑन हीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। तो एसिड के बीटा पोर्शन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मौजूद है और जब एसिड के बीटा पोर्शन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है तो इसको गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, ये प्रोडक्ट हमको कुछ इस तरीके का मिलेगा और यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जिसके बारे में सोचना है। तो ए ऑप्शन में कीटोन यहाँ दे रहा है, जबकि यहाँ CH2 के आगे कीटोन चाहिए, भूल जाइए। बी ऑप्शन में CH2 के आगे कीटोन, CH2 के आगे कीटोन, यही हमारा आंसर है। सी में 6 मेंबर रिंग और डी में आपका रिंग का फॉर्मेशन ही नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोक्साइड हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लेसन रिएक्शन के बारे में सोचना है और बीटा कीटो एस्टर बनाना है। और बीटा कीटो एस्टर के ऊपर अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो बीटा कीटो एसिड बनाना है और बीटा कीटो एसिड को अगर गर्म कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना है और कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बना देना है।
बताइए, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, बन जाएगा। और यही इंट्रामोलिकुलर अगर क्लेसन कंडेंसेशन की बात कर रहे हो, इसी को कभी कभी डिकमान रिएक्शन भी कह देते हैं। तो डिकमान डाई एस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन और मोनो एस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन को बोल देते हैं क्लेसन। बस में आ गई, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है एक कंपाउंड है जिसमें कीटोन है इधर भी और इधर भी, और KBrO का रिएक्शन है, हीट है, बाद में H+ है, फिर बाद में हीट है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग A बनाना है। ए ऑप्शन कुछ ऐसे लिखा है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, और डी ऑप्शन ये है। चलिए सोचिएगा, कहानी के अंदर जो किरदार है, इस किरदार में यहाँ आपका CO है, यहाँ आपका CH3 है, और यहाँ आपका COCH3 है, ये मौजूद है। और रिएक्शन किसका है? रिएक्शन है KBrO के द्वारा। सोचिए KBrO, कुछ याद आया? कहां से आता है? ये आता है आपका ब्रोमीन और साथ में KOH के द्वारा। सोचिए ब्रोमीन KOH, ये KOBr, कहानी के अंदर COCH3, कुछ याद आया? कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। कि जब भी कभी ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास आपका CH3 ग्रुप मौजूद है, COCH3, ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ H भी हो सकता है, ठीक है, तो एक ही एल्डिहाइड होगा, एसिटाल्डिहाइड, अदरवाइज मिथाइल कीटोन। तो ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें COCH3 ग्रुप मौजूद है, उसका रिएक्शन अगर ब्रोमीन KOH के द्वारा करा दें, या हेलोजन KOH के द्वारा करा दें, या KBrO के द्वारा करा दें, या KXO के द्वारा करा दें, तो यही कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है, और ये CH3 है हेलोफॉर्म में, और ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स आपको इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देना है, और इसको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में और इसके हेलोफॉर्म में तोड़ देना है, और जब बाद में आप H+ डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? ये प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अब बोल रहा है हीट। सोचिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट, सोचो जीरो, ये अल्फा, ये बीटा। सोचो अगर किसी एसिड के बीटा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, तो जस्ट ऑन हीटिंग हमको करना क्या होता है? इसी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। और जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनाओगे, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा। और इसी को आपको चेक कर लेना है। आपको कहां दिखाई दे रहा है? आंसर दिखाई दे रहा है बी में। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा, कि अगर किसी एसिड के बीटा पोजीशन पे ये 0 हो गया, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, कि अगर किसी एसिड के बीटा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, चाहे एल्डिहाइड का हो, चाहे कीटोन का हो, चाहे एसिड का हो, ठीक है, चाहे नाइट्रो ग्रुप अगर लगे हुए हो, इनडायरेक्टली अगर इसको निकाल के नेगेटिव बनाते हो तो रेजोनेंस में चला जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के द्वारा। तो अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें, नेगेटिव रेजोनेंस में चला जाएगा, दैट मींस बड़े आराम से ये निकल जाता है। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर रखिएगा कि अगर किसी एसिड के बीटा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मौजूद है, तो जस्ट ऑन हीटिंग हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। तो जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना दिया। इस क्वेश्चन का कॉरस्पॉन्डिंग दो कॉन्सेप्ट को मिलाने की कोशिश है, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड तक पहुंचे हैं या बीटा के एसिड तक पहुंचे हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, इनडायरेक्टली डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है इन द गिवन रिएक्शन एक्स विल बी, यहां दे रहा है CH3 CH2 COCH2 COOET X, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए बना है, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बाद में वाटर H+, इसके कॉरस्पॉन्डिंग CH3 CH2 COCH2 CH2OH और साथ में इथेनॉल निकला है। अब सब पूछ रहा है कि जो X है, X क्या है? क्या ये फॉर्मल्डिहाइड है? क्या ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल H+ है, या इथाइलिन ग्लाइकोल OH- है, या HCN है? सोचिए कहानी के अंदर एक कीटोन है, कहानी के अंदर है क्या? कहानी में CH3 CH2 CO और यहाँ CH2 CO यहाँ OET सिस्टम में है। तो कहानी के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, एक फंक्शनल ग्रुप एस्टर है। सोचिए एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन, एक फंक्शनल ग्रुप एस्टर, और बाद में रिएक्शन किससे कर रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डायरेक्ट रिएक्शन करा देता तो डायरेक्ट रिएक्शन करने से कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता और एस्टर भी आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता।
लेकिन प्रोडक्ट जो देखो ध्यान से, तो कीटोन में कोई चेंज नहीं है, और जब कीटोन में कोई चेंज नहीं है इसका मतलब हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। हमें क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। और जो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और मोर रिएक्टिव के ऊपर रिएक्शन करना नहीं चाहते हो, लेस रिएक्टिव के ऊपर रिएक्शन करना चाहते हो, तो मोर रिएक्टिव को पहले प्रोटेक्ट करना होता है। अब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल का हेल्प लेते हैं और इसके कोरोस्पॉन्डिंग इसको हम एसिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल H+ की मौजूदगी में, H+ की मौजूदगी में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइलिक अटैक करते हुए यहीं से वाटर निकल जाएगा और इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। और इसका प्रोटेक्शन हो गया तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग क्या बन गया, आपको मिल गया CH3, यहाँ हो गया CH2, ये C, इसी पर्टिकुलर पे O, ये O और ये CH2 है, यहाँ आपका CH2, यहाँ आपका CO, यहाँ आपका OET, ऐसे बना लिया। ये जो पर्टिकुलर ए बन गया है बेटा, अब इसके ऊपर बोल रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है, और जब हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या, इसी का रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन करके पहले एल्डिहाइड बनाएगा, बाद में फिर से रिडक्शन करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और जब बाद में अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा इथेनॉल निकल गया, इथेनॉल निकल गया, बस में आ गई। तो इसका मतलब कि जब हम पहले इसका रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बना लेगा, और अगली स्टेज में जब वाटर H+ डालेंगे तो वाटर H+ इसको भी तोड़ देगा, यहाँ H और यहाँ OH और यहाँ H और यहाँ OH, और एक ही कार्बन 2 OH। अब करना क्या है, एक वाटर निकाल देना है, और जो वाटर निकाल दोगे तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ के कोरोस्पॉन्डिंग CH3, CH2, यहाँ आपका CO, फिर ये CH2, यहाँ आपका CH2 और ये OH, ऐसे हमको मिल गया जो हमको चाहिए था। यही तो है जो हमको चाहिए था। तो इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जब कभी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और मोर रिएक्टिव के ऊपर रिएक्शन करना नहीं चाहते हो, लेस रिएक्टिव के ऊपर रिएक्शन करना चाहते हो, तो मोर रिएक्टिव को पहले प्रोटेक्ट करिए। और जो एल्डिहाइड कीटोन का प्रोडक्शन करना है, तो एल्डिहाइड कीटोन के प्रोडक्शन के लिए हमको इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करना है इन एसिडिक मीडियम, और इसके कोरोस्पॉन्डिंग एसिटल बना लेना है। फिर जो हम चाहते हैं लेस रिएक्टिव के ऊपर रिएक्शन करना, तो जो भी रिएक्शन इसके ऊपर करना चाहते हैं वो रिएक्शन इसके ऊपर कराइए, और फिर बाद में इसके प्रोटेक्शन को हटाना है, और जिसके प्रोटेक्शन को हटाना है तो बाद में वाटर H+ डालिए, प्रोटेक्शन हट जाएगा और बैक एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स प्रोड्यूसेस मीथेन गैस बाय द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो विद CH3MgBr। स्ट्रक्चर आपके पास ये है। सोचिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि CH3MgBr का अगर इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराता हूं तो कितने मॉलिक्यूल मीथेन हमको मिलेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का बेसिक क्या है, R of RMgX इज ए वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, और जो बहुत ही अच्छा बेस है तो इसका मतलब जहां भी कहीं एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसके H को ले लेगा, और जो ही H को ले लिया तो CH3H मिलकर क्या बना दिया, मीथेन। तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन कहां कहां से आ सकते हैं, ये आ सकता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन हो, तो दैट मींस हैलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एसिडिक है। कार्बन के रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है टर्मिनल अल्काइन का ये हाइड्रोजन एसिडिक है, आपको याद रखना है साइक्लोपेंटाडाइईन का ये हाइड्रोजन एसिडिक है, आपको याद रखना है बीटा डाइकार्बोनिल का ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में ये तीन आपको याद रखना है, टर्मिनल अल्काइन, साइक्लोपेंटाडाइईन और बीटा डाइकार्बोनिल, और अदरवाइज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन। यही देखिए, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, और यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एसिडिक हाइड्रोजन नंबर कितने हो गए, 4। तो जो 4 हो गए तो CH3MgBr 4 जब हम रिएक्शन करके 4 मोल मीथेन का सिस्टम से बाहर निकालेगा। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।